एमसी साथियों को और प्रधान जी को लेकर एक जो टोहाना खास आईडी बनी हुई है उसके ऊपर अश्लील बातें लिखी गई हैं जो अभद्र हैं, जो हमारे सभ्य समाज में को शोभा नहीं देती। ऐसी टीना टिप्पणी की गई थी, उसी को लेकर आज आप लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है। हमारी पुलिस प्रशासन से पहले लगभग 15-20 दिन पहले हमने डीएसपी साहब और एसपी मैम से हमारी बातचीत हो गई थी। हम सभी पार्षद साथी उनके पास भी गए थे, पर जो अभी तक उनका वर्क है सही नहीं चल रहा है। वो डील डाल चल रही, जैसे फोन होती है प्रधान जी फोन करते हैं उनको, मेरे हस्बैंड बलदेव सैनी भी उनको फोन करते हैं, पर जो जिस बात पर हम पहुंचना चाहते हैं कि आखिर ये टोहाना खास है क्या, कौन इसके पीछे काम कर रहा है, ये नहीं हमारे सामने आ रहा। अगर हमारी इस बात की सुनवाई नहीं हुई तो उसके बाद हम नायब सैनी जी के पास सभी महिलाएं इकट्ठा होकर वहां भी जाएंगी, और प्रशासन हमारा अच्छी तरह साथ नहीं दे रहा है। कि टोहाना की जो चुनिंदा महिलाएं हैं जिन्हें आप पार्षद कहते हैं, आज मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आज उन पर उंगली उठाई गई है, जिसने भी ये उंगली उठाई है, ये उनकी तुच्छ मानसिकता और घटिया संस्कारों को दर्शाता है। अगर जो टोहाना के प्रथम नागरिक यानी जिसको चेयरमैन, जिन्होंने पूरी जनता ने, टोहाना की जनता ने चुनकर एक पोस्ट पर बिठाया गया है, और उसके साथ साथ जो महिला पार्षद हैं उनको बिठाया है चुनकर, अगर आप उनके लिए ही अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो मैं कहूंगी कि ये एक उस पर्सन के लिए जिन्होंने ये लिखा है उनके लिए शर्मनाक, शर्म से डूब मरने वाली बात है। ये सबसे पहले तो मैं आपका सभी पत्रकार साथियों को धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारी पीड़ा को जानकर आप ये हमारे बयान लेने के लिए आए। मैं आपको बता देता हूँ कि हम एसपी मैडम से भी और यहाँ के डिप्टी साहब से, एसएचओ साहब से, सभी से, मेरी महिला पार्षदों के साथ हम पूरे के पूरे पार्षद मिले थे। जो एफआईआर हमारी लॉन्च हो गई है, लेकिन उसके आगे हमारी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम चाहते हैं कि जो टोहाना खास की किसी की भी आईडी है, जिसने फेक आईडी बनाई है, उसके ऊपर दूध का दूध और पानी का पानी हो, उसको उसकी आईडी निकाल के किस व्यक्ति ने आईडी बनाई है और किसने हमारे महिला पार्षदों के बारे में और मेरे बारे में अभद्र टिप्पणी की है, वो हमारे सामने मुजरिम हो और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रशासन की मैं आपको बता देता हूं कि बड़ा स्लो काम चल रहा है। हम डिप्टी साहब से बात करते हैं तो जब भी जवाब आता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं, अगर हमारे 1-2 दिन के अंदर हमारे सामने वो व्यक्ति नहीं आया जिसने ये अवैध टिप्पणी की है, तो हम सारा शहर बंद करवाने का भी काम करेंगे और थाने में दरी बिछाने का भी काम। प्रधान, चुनाव हुआ विधानसभा का, इस चुनाव में कई लोगों ने अपनी अपनी आईडी से बहुत कुछ आर्गेनल बातें लिखी। राजनीति में वो चल जाती है, किसी ने गद्दार कहा, किसी ने कुछ कहा, कहते रहे। हम लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि हम लोग अपने चुनाव में लगे हुए थे। हम भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा के आगे बढ़ गए। जिसने लिखा उसकी मानसिकता है, लेकिन वो लोग आकर हमारे घर में घुस गए। हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू को उन लोगों ने मिट्टी में लाने का काम किया है। ये एक शर्मनाक काम है। आप सारे का सारे देश का चौथा स्तंभ हो, आप खुद सोचिए, हम सब बहु बेटियों वाले हैं, बहन बेटियों वाले हैं। इस तरह से टिप्पणी लिखना महिलाओं के प्रति, वो कैसा व्यक्ति होगा जिसने टिप्पणी लिखी, किस तरह का उसका चरित्र होगा, कैसे उसके संस्कार होंगे, कैसा उसका परिवार होगा, ये आप मेरे से ज्यादा जानते हो। रही बात कानून की, हमने माननीय नगर परिषद चेयरमैन नरेश बंसल जी की नेतृत्व में हमारी बहन एसपी जो मोदी मैडम है उनसे हम मिले, महिला पार्षद हमारी मिली, उन्होंने अच्छा आश्वासन दिया था। उसके बाद हम डिप्टी साहब से मिले। डिप्टी साहब ने जो आश्वासन दिया उस दिन, उस आश्वासन से ऐसे लग रहा था कि आज शाम तक अंदर घेर के इनको अंदर डाल देंगे। उसके बाद भी डीएसपी साहब से मैंने 2-3 बार बात की। हमेशा यही रहा कि बस आपकी इज्जत नहीं है तो हमारी इज्जत है, हम अंदर डालने का काम करेंगे। लेकिन अभी तक वो लोग, वो आदमी आज भी बेखौफ है, उसके ऊपर कोई खौफ उस आदमी को नहीं है। तो हम इसकी निंदा करते हैं। नगर पार्षद जो पार्षद महोदय है, नगर परिषद के हमारे साथी पार्षद है, ये इन लोगों के विषय में ऐसी बात करना, ऐसी टिप्पणी करना, उसका पूरा सर्व समाज उसकी आलोचना करेगा। राजनीति हो गई, जिसको जितना तो जीत गए, प्रदेश के में बहुत ही अच्छी सरकार बन गई भारतीय जनता पार्टी माननीय नायब सैनी के नेतृत्व में।
अब हम उन लोगों को उन बातों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन उसके बाद जब हम चुप्पी साध रखी थी हमने कि जो टिप्पणी करते करने दो, उसके बाद भी हिम्मत देखिए कि वो लोग हमारे घरों में घुस गए। वो लोग ये मत समझे कि हम लोग डर गए, डरे नहीं हम लोग सिर्फ अपने माँ बाप के, अपने समाज के जो संस्कार है उन संस्कारों का हम चुप बैठे हैं। जब समय आएगा ये नकली आईडी वाले भी सामने आ जाएंगे, जो ये बिलों में घुसे बैठे सब बाहर आ जाएंगे। समय इसका बढ़िया इलाज करेगा। अभी तो हम कानून की शरण में है, हम कानून में इंसाफ चाहते हैं। अगर कानून इसी तरह ढीला चलता है तो आगे क्या कार्रवाई रहेगी? माननीय नरेश बंसल चेयरमैन जी के नेतृत्व में उन्होंने जो कहा है, हम लोग शहर भी मत गवाएंगे, हम लोग प्रशासन, पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव भी डालेंगे, क्यों हम कोई गलत मांग थोड़ी कर रहे हैं, हम सामाजिक दबाव डालेंगे। कोई राजनीतिक दबाव हमारे पास नहीं है, सामाजिक दबाव, समाज के लोगों को लेकर बैठेंगे। यहाँ पर टोहाना जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने समाज के संगठन है, उन सभी लोगों को इकट्ठा करेंगे हम, ताकि इंसाफ मिले। सैनी साहब, आप नायब सिंह सैनी से, सीएम से मिलने की बात कह रहे हैं जी। राज्यसभा मेंबर है यहाँ से सुभाष बराड़ा, जी। क्या उनके संज्ञान में ये मामला है या नहीं लाया गया? तो क्यों नहीं लाया गया? देखिए, जब आप सबके संज्ञान में है, जो माननीय सुभाष बराला जी इतने बड़े पद में बैठे, उनके संज्ञान में जरूर होगा और उनके पास बात गई होगी, क्योंकि राजनीतिक लोगों के संज्ञान में हर बातें होती है। मेरे पास इंडियन नेशनल लोकदल के पूर्व में जो हमारे यहाँ के विधायक थे कांग्रेस के, उनका भी मेरे पास फोन आया था। नहीं, वो सरदार निशान सिंह का भी फोन है मेरे पास, और आदरणीय जो हमारे विधायक उन्होंने भी आलोचना की इस बात की। जब सभी के फोन आए तो इसका मतलब सभी को पता ही होगा। वो तो उन लोगों ने देखना है कि हमारी माता बहनों की इस तरह से मान सम्मान। क्या पुलिस ने बताया कि ये आईडी कहाँ चल रही है, कितने? आज ही हमारे नरेश जी के चेयरमैन साहब के फोन पर फोन आया था, तो वो पुलिस ने हमें कहा है कि कुछ हाथ लगा है, पता नहीं क्या हाथ लगा है। सर, अभी आपने कहा था कि